अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ अगले प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, नोट प्रोजेक्ट जो है हमने लास्ट टाइम बनाया था वर्ड काउंटर, और अब हम बना लेते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। दिस project is simple console based student management system. In this project you will be learning how to add new students, how to generate 5-digit unique student ID for each student. मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि हमें स्टूडेंट कैसे ऐड करना है नया, और 5 डिजिट यूनिक आईडी स्टूडेंट आईडी जनरेट करनी है हर स्टूडेंट के लिए, फॉर ईच स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स को इनरोल करना है गिवन कोर्सेज में, जो कोर्सेज हैं उसमें कैसे इनरोल करना है। ठीक है, ये सब करवाना है और इम्प्लीमेंट करने हैं ये ऑपरेशंस। ठीक है, enroll, view balance, pay tuition fees, show status, etc. etc. This status will show all the details of the student. स्टूडेंट की सारी डिटेल्स जो है हमें शो करवानी होंगी जब स्टेटस जो है, इंक्लूडिंग नेम, आईडी, कोर्सेज इनरोल्ड, कोर्सेज इनरोल्ड जो भी उसने इनरोल किए हैं, और बैलेंस वगैरह, ताकि वो जिससे वो ट्यूशन फ़ी जो है वो पे करेगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये बेस्ट प्रोजेक्ट है इस हवाले से कि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी SMS। ओके, SMS। ऑल राइट क्लिक करके शिफ्ट दबा कर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे तो ये हमारे पास खुल जाएगा VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से पर्सन। तो मैं पर्सन के नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, तो rs पर्सन। अच्छा, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास कैसे बनती है भाई? क्लास बनती है ऐसे। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ पर्सन, और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं रख रहे, इसको सेव कर दिया। टर्मिनल में खोल लेता हूँ क्योंकि ये लोड होती है, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये क्लासेस वगैरह बेसिकली होती क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, जब C लैंग्वेज हम यूज़ करते थे, इससे पहले सारी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब से स्टार्ट हुई है ना, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह बनना स्टार्ट हुए हैं, तो शुरुआत में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी C लैंग्वेज तक। ठीक है, C लैंग्वेज से पहले B लैंग्वेज भी थी, एल्गोल थी, BCPL थी, और B लैंग्वेज आई थिंक, इसी तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो उसके अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी, यानी कि आपने जो भी कोड लिखा लाइन बाय लाइन ऐसी तरह से कोड होता था। ठीक है, उसमें आपको ये प्रॉब्लम होती थी कि वो मैनेजेबल नहीं था और सारा कोड एक साथ ही था। अब वो पर्सन के बारे में हो, कैट के बारे में हो, या किसी भी चीज़ के बारे में हो, सब कुछ मिक्सअप था। ठीक है, तो मैनेजेबल नहीं था, रीयूजेबल नहीं था, बार बार हर चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती थी, तो ये प्रॉब्लम्स आती थी कोड के अंदर। तो मेंटेन करने के लिए कोड को इन्होंने C लैंग्वेज जो थी जिसने बनाई थी, आई थिंक डेनिस रिची नाम था उनका, उसके बाद फिर C++ लॉन्च हुई। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ऊप इंट्रोड्यूस करवाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है हम काम करेंगे क्लासिफाइड करके, जो भी हमारा काम है उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्लासिफाई हो जाएगी एक अलग से चीज़, और फिर उसको अलग से यूज़ कर सकेंगे। तो क्लास का मतलब बेसिकली यही है कि हमारा जो कोड है पर्सन से रिलेटेड सब कुछ इसी के अंदर होगा, इसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। ठीक है, जो क्लास बनी हुई है इसी के अंदर होगा। तो आपने OLX का नाम तो सुना होगा, जिसके अंदर क्लासिफाइड एड्स लगते हैं। क्लासिफाइड का मतलब है कि हर चीज़ का अलग जो है एक कैटेगरी बनी हुई है, उसके आप एड्स लगा सकते हैं, क्लासिफाई हुई हुई है हर चीज़। ठीक है, तो क्लास का मतलब वही है, क्लास पर्सन, इसके अंदर हमारा कोड जो है वो क्लासिफाई हो जाएगा। पर्सन के हवाले से जो कोड है वो क्लास पर्सन के अंदर होगा, और उसके अलावा कहीं और नहीं होगा। तो हमें जब पता होगा हमें कोई चीज़ अपडेट करनी है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई एरर है, कोई इशू है, कोई फीचर है, तो हमें पता होगा कि हाँ भी पर्सन के अंदर जाके हमने काम करना है। सीधा सीधा ये फ़ाइल खोली और पर्सन की इसमें हमने काम कर लिया जो भी काम था। तो ये हो गई क्लास। ठीक है, अच्छा, ये क्लास यूज़ कैसे होती है? क्लास
जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होती है जब हम कोई वेरिएबल बनाए, लेट्स से पर्सन, ठीक है, पर्सन या person1 के नाम से मैं बना लेता हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगा न्यू पर्सन क्योंकि ये क्लास है, ठीक है। तो जैसे फंक्शन यूज़ करते हैं वैसे ही क्लास को कॉल किया जाता है जैसे कि फंक्शन है, क्योंकि ये कॉल करता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, ठीक है। जब भी आप कोई पर्सन का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन से, ठीक है, आई मीन क्लास का जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब भी, तो वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलाता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करवाऊँ, लेट्स से console.log, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो, तो अब क्या होगा कि जब मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो ये कंस्ट्रक्टर चल जाएगा और ये हेलो प्रिंट कर देगा, जबकि मैंने person1 के साथ अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्योंकि चलता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं करता हूँ TSC स्पेस पर्सन, ठीक है, और अब देखते हैं क्या करता है। ऊप्सी, हाँ सही है, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करता है ना, ठीक है, मैं भूल गया था। ओके, तो नोड स्पेस पर्सन और अब ये लाएगा हेलो, ओके, देखा। तो क्योंकि ये क्लास है, टाइप स्क्रिप्ट है ऑब्वियसली, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, वो कंपाइल होती है TSC से JS में, उसके बाद हम JS चलाते हैं। तो JS के अंदर आप देख सकते हैं इसने पर्सन क्लास किस तरह से डिफाइन किया और इसने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अब हर चीज़ फंक्शन ओरिएंटेड हो गई है, तो अब जावास्क्रिप्ट भी जो है वो फंक्शन ही बना के सारे काम कर रही है। इसके अंदर इसने फंक्शन बना लिया पर्सन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो अब थोड़ी बहुत ऑब्सोलेट सी हो गई है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट वगैरह के अंदर जब हम यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हैं, तो सब कुछ अब फंक्शन बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहा, अब वो फंक्शन ओरिएंटेड हो गया है सब कुछ। तो और अब हम फंक्शंस की तरफ ही जा रहे हैं और फंक्शंस ही यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, मगर अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ये सब भी अभी ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी ऑब्सोलेट नहीं हुए हैं, ये यूज़ में हैं चीज़ें और हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है हम क्लासेस को बिल्कुल यूज़ ना करें, इन फ्यूचर में भी, मगर अभी हमें क्लासेस यूज़ करनी है क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस ही होती हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, ठीक है, जैसे जावा हो गई, C++ हो गई, C# हो गई, ASP हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं सब में क्लासेस ही यूज़ होती हैं। तो पाइथन के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अंदर आप ये है कि आप कोड रीयूज़ कर सकते हैं और जो है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगा। तो जो ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं ना 4, वो हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, और एक है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक हो गया, और एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, और एक होता है इनहेरिटेंस। इनके लफ्ज़ी मायने जो होते हैं तकरीबन वही इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़रा ठीक से बता दूँ कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में होता क्या है कि आपके पास जो भी क्लास है, लेट्स से क्लास पर्सन है एक, ठीक है, और अगर मैं एक और क्लास बना लूँ, लेट्स से क्लास मोटर, ठीक है, क्लास मोटर, और इसके अंदर इसकी अपनी चीज़ें होंगी और पर्सन के अंदर अपनी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ रख लूँ वेरिएबल्स, लेट्स से पर्सन का नाम होता है, ठीक है, नेम ऑफ टाइप एज, ओके, विच इज़ मैं खाली छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, नेम ऑफ टाइप, सॉरी, नेम ऑफ टाइप नंबर, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्या कर रहा हूँ मैं, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया, और एज होती है एज ऑफ टाइप नंबर,
इज इक्वल्स टू, इसको मैं कर देता हूँ 0 फिलहाल, ठीक है। तो एक पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें एक नेम होता है, एज होती है, सब पर्सन का ही होता है, ठीक है। और मोटर के हवाले से ले लें अगर, तो मोटर होती है किसी भी, बहुत सारी मोटर्स हो सकती हैं। लेट्स से हम कार्स की बात करें अगर, तो उसका मेक होता है, ठीक है। मेक उसकी हम कर देते हैं टाइप स्ट्रिंग, ओके। इसको भी खाली छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और क्या होता है, मेक मॉडल, ठीक है। मॉडल, मोटर का मॉडल क्या है, ये भी स्ट्रिंग रख लेते हैं लेट्स से, और इसको भी खाली छोड़ देता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लास के अंदर जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हम डायरेक्टली नेम दे देते हैं कि भाई ये नाम है और उसकी ये टाइप है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर देता है, ठीक है। क्लास के अंदर हमें लेट और कॉन्स्ट का जो है कीवर्ड यूज़ नहीं करने होते, और इसी तरह से वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली होती क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कोड है ना उसके अंदर बाउंड्रीज आ जाती हैं। बेसिकली क्लास, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्लासिफाई हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को, उसी प्रिंसिपल को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। कि ये कोड अलग है और ये कोड अलग है, इस कोड का इस कोड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं पर्सन के हवाले से कोई कोड यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से पर्सन 1 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैं मेक या मॉडल को यूज़ नहीं कर सकता, या इसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, जो भी मेथड्स होंगे, उनको यूज़ नहीं कर सकता पर्सन से, ठीक है। ये बिल्कुल अलग हो गया और ये बिल्कुल अलग हो गया, दोनों कोड अलग हैं, सही है। अब अगर मैं करूँ लेट मोटर 1 इक्वल्स टू न्यू मोटर, ठीक है। तो मैंने इसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया मोटर का, ठीक है, और पर्सन का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन 1। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर लेट से ट्राई करूँ कि भाई मोटर जो है मोटर 1 डॉट, और फिर मैं पर्सन के अंदर जो एज है उसको यूज़ करने की कोशिश करूँ, एज, तो इसको पता ही नहीं है, देखें ये एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी एज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप मोटर, ठीक है। तो इसको पता ही नहीं है एज क्या है, जबकि हमने ऊपर एज का वेरिएबल बनाया हुआ है, मगर वो है क्लास के अंदर जो कि है पर्सन, ठीक है। तो ये कोड बिल्कुल अलग हो गया और ये कोड बिल्कुल अलग हो गया, ये मोटर की क्लास है, ये पर्सन की क्लास है। तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि आपका जो कोड है उसके अंदर बाउंड्रीज होती हैं, और आप जो डेटा चाहें सिर्फ वही डेटा दूसरी क्लास से बाहर यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और क्लास की बाउंड्रीज़ के बाहर कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, सब कुछ इसी के अंदर यूज़ हो सकता है। अब वो किस तरह से करेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गई इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूं, और इनकैप्सुलेशन के बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, अब ये क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन दरअसल ये चीज़ होती है कि आप जो है अलाउ करते हैं, ठीक है, अपने कोड के अंदर जो भी आपका जो मैकेनिज़्म है, जो भी आपका कोड है, ठीक है, इसको इजीली जो है दूसरे कोड के साथ कैसे यूज़ किया जाए। मतलब अगर मैं ये वाला कोड बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा इसके साथ, तो दोनों को साथ में लिखने का फ़ायदा ही क्या है। मतलब मुझे अगर ज़रूरत पड़े कि भाई मोटर जो है वो इस पर्सन ने लिए, तो वो मैं कैसे लिंक करवाऊँगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वहाँ पर आता है एब्स्ट्रैक्शन का रूल, एब्स्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। वो क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं पब्लिक, ठीक है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, और एक होता है स्टैटिक, ठीक है। ये 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, इनको एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं। ये क्लास, मेथड्स और वेरिएबल्स के साथ, तीनों के साथ यूज़ हो सकता है। लेट्स से अब ये जो नेम है या एज है, ठीक है, अगर मैं एज के साथ लगा दूं पब्लिक एज, ठीक है, पब्लिक लगा दिया एज के साथ, तो अब पर्सन के साथ, ये जो पर्सन 1 है इसके साथ एज मैं यूज़ कर सकता हूँ पर्सन के साथ। तो
person1 डॉट एज, ठीक है। person1 डॉट नेम करूँगा तो ये मुझे नेम भी एक्सेस करने दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं बताए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब पब्लिक ही होते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूँ प्राइवेट फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्राइवेट, और यहाँ पर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ एज को, ठीक है, प्राइवेट person1 डॉट एज, तो एज है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट हो गई। प्राइवेट का मतलब है कि ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब नीचे मुझे अगर इसको यूज़ करना है लेट से एज को, तो मैं करूँगा दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, या फिर मैं सेट कर देता हूँ इसको 27, ओके। तो एज ही मुझे यहाँ पे यूज़ करने नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है। लेकिन इसके अंदर मैं एज का जो वेरिएबल है वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, person डॉट एज। एक चीज़ तो ये हो गई कि प्राइवेट क्या होती है, जो भी आपको वेरिएबल यूज़ करना है या जो भी आपने इसके अंदर मेथड्स बनाए हैं, आप जब इसके अंदर काम करेंगे क्लास के अंदर तो आपको पता चलेगा सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो वेरिएबल जो भी है या क्लास है इटसेल्फ, ठीक है, या कोई मेथड है, उसके साथ आपने जब एक्सेस मॉडिफायर्स लगाते हैं तो वो उसी हिसाब से एक्सेसिबल होती है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको प्राइवेट कर दिया तो ये एक्सेसिबल है सिर्फ इसी क्लास के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी क्लास है इसके अंदर जो कुछ भी है बस यहीं पर इसको एज को जानते हैं, और इसको एक्सेस करेंगे हम दिस के कीवर्ड से, ठीक है। किसी भी वेरिएबल या किसी भी मेथड को, लेट से मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊँ ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग के नाम से मैं एक मेथड बनाता हूँ, मेथड या फंक्शन कुछ भी कह लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, और यहाँ पर मैं दे दूँ लेट से, अगर मुझे एज यूज़ करना है अब, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एज नहीं लिखूँगा कि एज, ठीक है, वो इसको प्रॉब्लम होगी कि भाई ये क्या है, कैन नॉट फाइंड नेम एज, डिड यू मीन इंस्टेंस मेंबर दिस डॉट एज, ठीक है। जब हम क्लास में काम कर रहे होते हैं किसी, तो हमें बताना पड़ता है कि इसी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस का मतलब है ये क्लास पूरी पर्सन की जो क्लास है सर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस का मतलब, तो मैंने कहा दिस, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ है डॉट एज, ठीक है। ग्रीटिंग भी ला रहा है अभी ये, क्योंकि ये एक मेथड है, ठीक है, ग्रीटिंग का जो मेथड मैंने बनाया है। तो दिस के बाद मैं जो भी बोलूँगा तो इसके अंदर जो भी चीज़ एक्सेसिबल है हमारे पास है, तो ये उसके बारे में मुझे बता देगा कि भाई मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। जैसे एज भी आ रहा है, ग्रीटिंग भी आ रही है, नेम भी आ रहा है, ठीक है। नेम जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए उसके साथ स्टार बना हुआ आ रहा है, ठीक है। एज जो है वो प्राइवेट है, उसको सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीटिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिकली, क्योंकि हमने उसके साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर फ़िलहाल नहीं लगाया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। तो मैंने कहा दिस डॉट एज, और अब जब मैं इसको यूज़ करूँगा person1 को, तो person1 के साथ लेट्स से person1 डॉट ग्रीटिंग, ठीक है, क्योंकि person1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो मैं डायरेक्टली ये फंक्शन अब यूज़ कर सकता हूँ person1 के साथ, ठीक है। और इसके जितने चाहूँ मैं इसकी वेरिएशंस बना सकता हूँ। person1 है, इसी तरह person2 भी हो सकता है, ठीक है। person2 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है, एक और पर्सन बन गया। यहाँ पे मैं लेट लगा दूँ क्योंकि मैं क्लास में नहीं हूँ, ठीक है, क्लास ऊपर है और मैं क्लास से बाहर हूँ। तो लेट person2, अब person2 के साथ कुछ और भी हो सकता है, कोई और पर्सन बना सकते हैं हम, ठीक है। तो person1 अलग है, person2 अलग है, इसके जितने चाहूँ मैं वेरिएशन बना सकता हूँ, और person2 के साथ भी इसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ, जो भी फंक्शन हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसके अंदर होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, प्राइवेट, पब्लिक। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि अगर मैं एक क्लास के अंदर कोई सब क्लास बनाऊँ, बेसिकली वो हम प्राइवेट की तरह नहीं होता, और इसी तरह से वो आगे भी यूज़ हो सकता है। मैं आगे थोड़ा चलता हूँ, उसके बाद फिर ये समझाऊँगा कि ये पब्लिक और वो सब क्लास का क्या इशू है, ठीक है। वो शायद मेरे ख्याल से
हमें मिलेगा इनहेरिटेंस में, ठीक है। मैं उसकी एग्जाम्पल इनहेरिटेंस में दूंगा। पॉलीमॉर्फिज्म आता है इसके बाद, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो अगर, बल्कि एक चीज़ रह गई ना, स्टैटिक रह गया। स्टैटिक का मतलब है कि मैं पर्सन वन जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये करूँगा कि मैं लिखूँगा पर्सन जो कि क्लास है, ठीक है, और उसके बाद मैं कहूँगा क्या कहूँगा, मैंने कहीं पे स्टैटिक लगाया है, स्टैटिक नेम स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम कॉन्फ्लिक्ट विद बिल्ट इन प्रॉपर्टी फंक्शन डॉट नेम। ओके, ये नेम का इशू है तो इसको स्टैटिक नहीं बना सकते। मैं एज को स्टैटिक बनाने की कोशिश करता हूँ, स्टैटिक एज, ठीक है, और इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। ये स्टैटिक एज हो गई, स्टेज नंबर इज इक्वल्स टू 0, तो इसको भी फिलहाल मैं हटा दूँ। तो पर्सन एज, पर्सन डॉट एज, मैं डायरेक्टली पर्सन डॉट एज को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि मुझे इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है पर्सन को यूज़ करने के लिए। अगर मुझे सिर्फ एज चाहिए, ठीक है, तो मैं करूँगा पर्सन डॉट एज, और जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, लेट्स से कंट्रोल एक्स, इसको भी मैं कमेंट कर दूँ फिलहाल, जो हमारे पास चीज़ें हैं अनरिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत नहीं है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल करवा दूँ, कंसोल डॉट लॉग, ओके, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ पर्सन डॉट एज जो कि फ़िलहाल 0 सेट हुई है, इसको मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं psc पर्सन, और उसके बाद नोड स्पेस पर्सन, उसने कहा 10, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ। स्टैटिक का मतलब है कि उसको डायरेक्ट एक्सेस दे देना किसी भी चीज़ को, कि इस पर्सन को अगर कोई के अंदर कोई चीज़ डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है तो वो सिर्फ एज है, ठीक है। पर्सन लिख के पर्सन डॉट एज डायरेक्टली यूज़ हो सकता है। स्टैटिक का मतलब ये कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, PHP के अंदर ना इस तरह से यूज़ होता है। खैर मैं ये इस वजह से लिख रहा था क्योंकि मैं अक्सर PHP यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मेरे जहन में यही था। लेकिन यहाँ पे पर्सन डॉट एज जो है इस तरह से एक्सेस करता है। तो स्टैटिक भी हो गया, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक के अंदर ये है कि पब्लिकली बाहर कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ होगा। प्रोटेक्टेड जो है वो अपनी क्लास के अंदर और सब क्लासेस के अंदर भी यूज़ हो सकता है। और स्टैटिक जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसके लिए तो ऑब्जेक्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होगा एक्सेस मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि लेट्स से पर्सन के अंदर नेम स्ट्रिंग है, ठीक है। एज जो है मैं इसको बल्कि प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। नेम को भी प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट नेम एज दोनों प्राइवेट हैं। कंस्ट्रक्टर में लिख दिया मैंने हेलो। ग्रीटिंग का हमने एक मेथड बनाया है, इसके अंदर हो रहा है कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट एज, और एक और चीज़ कर देता हूँ मैं दिस डॉट नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए मेथड्स, ठीक है। ये हो गया मेथड, ये कंस्ट्रक्टर मेथड, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। ये पर्सन की क्लास हो गई, और यहाँ पर ये सारा कोड जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है मैं इसको हटा दूँ ज़रा। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं हटा देता हूँ, जितना क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे हम। तो ये हमारे पास क्लास हो गई, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम क्या करते हैं अपने कोड के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी डालते हैं कि लेट्स से ये नेम अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अपना नाम, पर्सन नेम हुमायूं, ठीक है, और यहाँ पे अपनी एज लिख दूँ लेट्स से 30, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक चीज़ हो गई ना। और अब जब भी मैं पर्सन से नेम या एज को एक्सेस करूँगा तो इसके अंदर यही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता मैं।
और यहाँ कंस्ट्रक्टर में मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ एज, ठीक है, ऑफ टाइप नंबर, और एक और पैरामीटर मैं ले लेता हूँ नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि जब भी मैं अब पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा नीचे, तो मैं उसको एज और नेम दूंगा साथ में, एज और नेम, ठीक है। तो क्या करेगा वो, दिस डॉट नेम, यानी कि ये जो नेम है दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है ये, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो नेम में आई है, यहाँ से नेम, ठीक है। और एज के अंदर दिस डॉट एज, यानी कि ये वाला एज, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो एज जो कि यहाँ से आई है, ठीक है। ये इस तरह से मैं दे सकता हूँ, एक तो ये हो गया। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, आप फंक्शन बनाते हैं गेटर सेटर फंक्शंस, ठीक है। वो होता है गेट नेम, ठीक है, और एक हो गया सेट नेम जिसके अंदर आप वैल्यू देंगे नेम टाइप स्ट्रिंग, ओके। ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इससे होता ये है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं अपने डेटा का, ठीक है, आपका डेटा किस तरह का हो सकता है, ताकि आप यूज़र से इनपुट लेते हुए या बाद में उसको अगर आपको डेटा को चेंज करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वो चीज़ आ जाती है पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अपना डेटा दे रहा हूँ ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हुए, अगर मैं यहाँ पर ना दूँ, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर मैं गेटर सेटर की एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने गलत दे दी बीच में, मुझे कंस्ट्रक्टर के हवाले से इस तरह से नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब किया है तो बता ही देता हूँ। लेट्स से लेट person1 is equals to new person, ठीक है, ये हो गया न्यू पर्सन, कोई इशू है, shouldn't be, अच्छा ये मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं ये वैल्यूज़ मांग रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें मांग रहा है, एज और नेम, तो मैं एज दे देता हूँ यहाँ पे 20, और नेम मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग कुछ भी, लेट्स से अहमद, ठीक है। तो अब person1 के अंदर ये वैल्यूज़ जाके सेव हो जाएंगी, और जब ये चलेगा ग्रीटिंग का फंक्शन तो ये एज और नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ person1 डॉट ग्रीटिंग, ये फंक्शन चलाऊँगा तो एज और नेम हुमायूं और ये 30 नहीं आएगा, यहाँ पर जो दिया है वही आएगा। इसको किया tsc person और फिर नोड person hello 20 mm, ठीक है। अब ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू जा रही है उसने इसको ओवरराइड कर दिया, यहाँ पर जो पहले से वैल्यूज़ थी, ठीक है, ओवरराइड कर दिया मतलब चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। एक तो हमारे पास ये तरीका होता है डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू, लेकिन सब कुछ हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं दे सकते, ओके। दूसरी चीज़ ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे हम डेटा अपडेट कर सकते हैं, डायनामिक रख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी कोड में उसके हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। तो वो होते हैं गेटर और सेटर फंक्शन, यानी पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होगा, गेट नेम के अंदर ये रिटर्न करेगा हमें, रिटर्न दिस डॉट नेम, इसका जो भी नेम है इस फंक्शन से हमें मिल जाएगा गेट नेम से। और सेट नेम में हम क्या करेंगे, हम नेम लेंगे इससे, और यहाँ पर करेंगे हम दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, गेटर सेटर फंक्शंस, ठीक है, इनको गेटर सेटर फंक्शंस भी कहते हैं। और ये रूल है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके ज़रिए से हम अपने कोड के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं
एज वी नीड इट इन द कोड, ठीक है। बाद में आगे जाके जब मैं पर्सन की क्लास यूज़ कर रहा हूँ और मुझे नाम चेंज करना है, लेट्स से स्टूडेंट हमें चाहिए होंगे, ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम चेंज करना है, सेट करना है, तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि अब एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, हर स्टूडेंट के लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं सेम नाम तो नहीं रख सकता ना, तो मैं गेट नेम सेट नेम से इसको चेंज करवा सकता हूँ जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो ये दिस डॉट नेम जब यहाँ पर जो भी स्टोर होगा ये वो यहाँ पे रिटर्न करवा देगा गेट नेम से, ठीक है। और सेट नेम से क्या करेगा, सेट नेम में मैं जो नेम दूंगा वो दिस डॉट नेम में सेव करवा देगा, यानी इसके अंदर दिस डॉट नेम में, ठीक हो गया। तो ये चीज़ अगर मैं अब नहीं रखूँ क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन से सारी चीज़ें हटा दी हैं, ठीक है, तो ये पर्सन 1 बन गया। अब पर्सन 1 के बाद जब मैं ग्रीटिंग चलाऊँगा तो ये हुमायूं और 30 ही लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो चीज़ें सेव हैं हार्ड कोडेड वो यही है, नोड स्पेस पर्सन हेलो 30 हुमायूं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा पर्सन 1, ठीक है, पर्सन 1 डॉट सेट नेम, ठीक है, सेट नेम, और यहाँ पर मैं दे दूँगा नेम अहमद, ठीक है, तो नेम अहमद हो गया। और पर्सन 1 डॉट गेट नेम, तो ये नेम लेके आएगा जो भी नेम इस वक्त सेट है, जो कि अहमद हो गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया पर्सन 1 डॉट गेट नेम, यानी गेट नेम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा जो कि अहमद सेट है, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर ग्रीटिंग प्रिंट करूँ दोबारा से तो नेम तो चेंज हो गया, तो इसके अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ TSC पर्सन और नोड पर्सन, तब देखें किस तरह से ला रहा है। सबसे पहले उसने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, ठीक है, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन फ़ौरन चल जाता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, ठीक है, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद पर्सन 1 डॉट ग्रीटिंग के फंक्शन के अंदर जो भी पहले से नाम थे, ठीक है, वो उसने प्रिंट कर दिया 30 और हुमायूं, क्योंकि वो पहले से सेट थे। और ग्रीटिंग का फंक्शन वही वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है जो क्लास के अंदर है, प्राइवेट हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने प्रिंट किया अहमद, क्योंकि मैंने किया था गेट नेम, ठीक है। सेट नेम करने पर कुछ नहीं किया क्योंकि वो सेट कर रहा था। सेट नेम करने के बाद जब कंसोल किया मैंने गेट नेम से, तो उसके अंदर नेम आ चुका था अहमद, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा से ग्रीटिंग प्रिंट की तो उसने 30 और अहमद, क्योंकि चेंज हमने की थी, एज हमने चेंज नहीं की थी, सिर्फ नेम चेंज किया था, तो अहमद चेंज हुआ हुमायूं की जगह और 30 का 30 एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि ज़रूरत के हिसाब से हम अपना कोड अपडेट कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो भी हमने उसको दिया होता है, जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से। मैं तो यहाँ पे सिर्फ नेम करवा रहा हूँ ना, इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह से गेटर सेटर फंक्शन से करवा सकते हैं। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस, फाइनली इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि लेट से मैंने बनाई है क्लास पर्सन, ठीक है। अब पर्सन के बाद लेट से मैं एक दूसरी कोई क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये सब जो है मैं हटा देता हूँ, अभी इसको सेव कर लिया, गेट सेट भी है। यहाँ पर एक दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। अब मैं क्लास बना रहा हूँ, एक क्लास, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करेगी पर्सन को, यानी कि इनहेरिट करेगी। इनहेरिटेंस का मतलब है कि विरासत मिलना, विरासत, ठीक है। अब लेट से मैं अगर एक कॉमन सी मिसाल लूँ इनहेरिटेंस की, विरासत की, तो जैसे मैं हूँ, जैसे मेरी हाइट लंबी है, तो मेरे पापा की भी हाइट लंबी थी, मेरे फादर की हाइट लंबी थी, ठीक है। तो इस वजह से मेरे अंदर भी वो वाली खसूसियात हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरी हाइट अच्छी है, मैं लंबा हूँ, या किसी के फादर जो हैं वो छोटी हाइट के हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ आ जाती है विरासत में, कहते हैं ना, तो वो चीज़ इनहेरिट की भी होती है बेसिकली।
तो इसी तरह से क्लासेस हैं, ठीक है, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। तो अब क्या, पर्सन के अंदर जो भी खसूसियात है ना वो स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट के पास भी होंगी वो चीज़ें, ठीक है। अब क्लास स्टूडेंट बन गई है, ठीक है, इसका कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन फ़िलहाल मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, और ये इनहेरिट कर रहा है ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सेस करके देखूँ अगर स्टूडेंट को, लेट stude स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अभी कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन स्टूडेंट के साथ और क्या क्या एक्सेसिबल है ये देखते हैं। स्टूडेंट डॉट ग्रीटिंग गेट नेम सेट नेम, ये जो फंक्शंस हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, वो पब्लिक होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया इनके साथ, तो ये सब पब्लिक है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि स्टूडेंट के अंदर भी गेट नेम मौजूद है, सेट नेम मौजूद है और ग्रीटिंग मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसने इनहेरिट की है पर्सन से। अब स्टूडेंट के पास भी वो सभी पब्लिक चीज़ें इनहेरिटेड हैं जो कि पर्सन के पास थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूँ स्टूडेंट डॉट सेट नेम, यानी स्टूडेंट का जो नाम है वो सेट करना है मुझे, तो मैं डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ नेम। यहाँ से स्टूडेंट का नाम है तलहा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करना चाहूँ स्टूडेंट का नाम, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, स्टूडेंट डॉट गेट नेम करूँ अगर मैं, स्टूडेंट डॉट गेट नेम, क्योंकि मैं गेट नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, डॉट गेट नेम, ठीक है। तो ये तलहा लेकर आएगा स्टूडेंट की क्लास से, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से। तो ये हो गई आपकी इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में जो भी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल होती हैं ना, वो सब आपकी चाइल्ड क्लास, यानी कि जो दूसरी क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है पर्सन को, लेट से, तो ये पेरेंट क्लास हो गई और ये चाइल्ड क्लास हो गई स्टूडेंट, ठीक है। तो पेरेंट से चाइल्ड में जो भी चीज़ें इनहेरिट होंगी, पब्लिकली जो भी चीज़ें हैं वो इनहेरिट होंगी। अगर मैं लेट से ग्रीटिंग को कर दूं प्राइवेट, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर लगा दूं प्राइवेट ग्रीटिंग, तो अब स्टूडेंट जो है वो ग्रीटिंग को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट डॉट, तो ग्रीटिंग ऐसे गायब हो गया, देखें लिस्ट में से, क्योंकि अब वो प्राइवेट हो गया है और स्टूडेंट उसको इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसको चला कर देखता हूँ, TSC पर्सन और नोड स्पेस पर्सन, हेलो हेलो तलहा। अच्छा एक और चीज़, ये 2 बार हेलो क्यों प्रिंट हुआ है, ठीक है, हेलो हेलो और तलहा, ये 2 बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि इसने कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है इसको भी इनहेरिट किया है। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लूँ स्टूडेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर, तो फिर ये ओवरराइड हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर्स फॉर डिराइव्ड क्लासेस मस्ट कंटेन अ सुपर कॉल। तो अब मुझे इसको ओवरराइड करना है, तो मैं बोलूँगा सुपर, ठीक है। इसको हम प्रिंट करते हैं TSC पर्सन और नोड स्पेस पर्सन, हेलो हेलो तलहा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब जो कंस्ट्रक्टर मैंने फंक्शन बनाया है ताकि जब मैं स्टूडेंट का जो है ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो साथ में चल जाए, मतलब कंस्ट्रक्टर बन जाए। कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी चलता है डायरेक्टली जब भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो भी ऐसे काम है जो मुझे डायरेक्टली करवाने हैं, जो कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनते ही मुझे ज़रूरत है जिन चीज़ों की, तो वो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ। और सुपर से जो भी काम, जो भी फंक्शनैलिटीज़ उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हुई हैं पर्सन के अंदर, वो यहाँ पर भी हो जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल सेट करवा रहा था दिस डॉट एज, तो अगर एज मुझे इसी क्लास के अंदर सेट करवानी थी, तो जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो एज भी सेट हो जाएगी पर्सन के अंदर से ही, ठीक है। और एज वहाँ पर सेट हो जाएगी, और क्योंकि एज फ़िलहाल प्राइवेट नंबर है
आई मीन प्राइवेट वेरिएबल है तो इसलिए मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये पब्लिक होती तो एज जो सेट हुई है ना यहाँ, दिस डॉट एज 45, तो वो एज मुझे यहाँ मिल जाती स्टूडेंट के अंदर। अब स्टूडेंट डॉट एज करके जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है, तो 45 आएगा। हालांकि स्टूडेंट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर का ये फंक्शन चलाने से इसने कंस्ट्रक्टर की सारी जो भी चीज़ें थी ना वो इनहेरिट कर ली कंस्ट्रक्टर फंक्शन की, पर्सन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उससे। मैं इसको चलाता हूँ TSC पर्सन और फिर नोड स्पेस पर्सन तलहा 45, ठीक है। ये तलहा मैंने यहाँ पे सेट किया था नाम, यहाँ पे गेट नेम किया तो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और स्टूडेंट की जो एज है वो 45 आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट। वो इसलिए आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस डॉट एज 45 सेट हुआ है पर्सन के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ, दिस डॉट एज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ओवरराइड हो जाएगी जो उसने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस हो गई ये चौथी चीज़। अब ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें इसी वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ जो है कवर करने की कोशिश की है। इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाऊँ मैं कि क्लासेस क्या होती हैं, ऊप क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है बेसिकली, ताकि अब हम जो है जब ये प्रोजेक्ट करेंगे ना तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सब चीज़ों को समझने की और ठीक से अप्लाई करने की। तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले आपको ये समझा दूं ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो जब हम प्रोजेक्ट करें और आपको चीज़ें समझ में आए। तो फिर जब हम ये प्रोजेक्ट करेंगे आगे इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिकली सब कुछ कर रहे होंगे, एक्चुअल में प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे होंगे। एग्जाम्पल्स देते वक्त कई बार सही एग्जाम्पल जहन में आती भी नहीं है, तो ठीक से कई बार समझ में आपको हो सकता है ना आए, कोई कन्फ्यूजन रह जाए, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसका ज़रा मैं एक रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्लासेज जो हैं क्लासिफाइड हैं, कोड अलग अलग है, बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है एक दूसरे से, ये इनकैप्सुलेशन हो गई। एब्स्ट्रैक्शन में आपके पास आ जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स जो कि अलाउ करते हैं कि क्या चीज़ आपको प्राइवेट रखनी है, क्या चीज़ पब्लिक रखनी है, प्रोटेक्टेड रखनी है या स्टैटिक रखनी है, ठीक है। ये प्राइवेट फंक्शन यानी मेथड भी हो सकते हैं और क्लासेस भी हो सकती हैं, प्राइवेट पब्लिक क्लासेस, ठीक है। और वेरिएबल्स भी प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्लासेस आई मीन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं डायरेक्टली। और पॉलीमॉर्फिज्म में हम गेटर सेटर फंक्शन सेट करते हैं जिससे हम अपने डेटा को अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से इन द मिडल ऑफ द कोड कहीं भी अपडेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड को, एग्जिस्टिंग वैल्यू को, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म में हो गया। और इनहेरिटेंस में हम जो है जो पेरेंट क्लास होती है उससे उसकी सारी चीज़ें जो हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि उस सारी चीज़ें स्टूडेंट के अंदर भी, चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ जाए और हमें दोबारा से जो है सारी चीज़ों को क्रिएट ना करना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट की भी एज होगी, नेम होगा, और पर्सन की नेम और एज होता है ऑब्वियसली हर पर्सन का। तो ये फ़ायदा हो गया, रीयूजेबिलिटी भी हो गई, ठीक है, इनहेरिटेंस है। तो ये कोर प्रिंसिपल्स जो थे ये मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इसमें, इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर। होपफुली आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा ये सब समझने में, ठीक है। दिस का कीवर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब है कि ये क्लास, जिस क्लास के अंदर हम हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं दिस के कीवर्ड से, दिस डॉट नेम, दिस डॉट गेट नेम, दिस डॉट ग्रीटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं इसके अंदर लेट और कॉन्स्ट के बगैर बनाते हैं, डायरेक्टली नेम और उसकी टाइप दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी मैं एक्टिव होता हूँ अक्सर, जब भी पॉसिबल होता है मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
और फिर प्रोजेक्ट को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।